मंदिर को दिया मान, दे रहे मस्जिद को सम्मान। एक रोज उन पर लोग तब करेंगे अभिमान, जब वो किसी को नहीं रहने देंगे गुरुद्वारे से भी अनजान। यह कसीदे हम उनके द्वारा अनवरत किए जा रहे कार्य के साथ साथ आज जो एक नए कार्य का आगाज उनके द्वारा किया गया उसे नज़र करने के साथ ही हम पंक्तिबद्ध कर रहे हैं। हम बात यहाँ गढ़वा विधायक सह सूबे के मंत्री मिथिलेश ठाकुर की कर रहे हैं, जिनके द्वारा अनगढ़ गढ़वा को गढ़ने के लिए जो संकल्प उनके द्वारा लिया गया है, उस कार्य को जिस तरह वो कार्य रूप दे रहे हैं, उसके साथ ही आज उनके द्वारा एक नए कार्य का आगाज किया गया। क्या है वो आगाज, जानने के लिए आपको आइए हम इस खास खबर के जरिए दिखाते भी हैं और बताते भी हैं। आज दिन है बड़ा पावन, तभी तो उनके द्वारा किया गया काम मन भावन। जी हाँ, आप तो जान ही रहे हैं कि आज कौन सा दिन है, लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि आज सावन का दूसरा पावन सोमवार है। ऐसे तो 12 मास सोमवार आता है, लेकिन सावन के इस सोमवार का आपको बड़ा बेसब्री से इंतज़ार रहता है, क्योंकि इस रोज़ को आप पूरी तरह पावन और पवित्र मानते हुए शिव को पूजते हैं। जब यह रोज़ इतना पावन है, तभी तो विधायक सह मंत्री मिथिलेश ठाकुर द्वारा इसी रोज़ एक नए कार्य का आगाज किया गया। वह कार्य रहा गढ़वा सहित कई प्रदेशों के आराध्य बाबा खोनहर नाथ मंदिर तक पहुँच पथ का शिलान्यास। यहाँ आने वाले श्रद्धालु इस जानकारी से पूरी तरह वाकिफ़ होंगे कि पक्की सड़क से मंदिर तक जाने के वास्ते एक आदत सड़क नहीं था, जिससे बड़ी परेशानी होती थी। उसी कठिनाई को दिली शिद्दत से महसूस करते हुए मंत्री द्वारा पहुँच पथ निर्माण की शुरुआत कर दी गई। तो उधर बाबा का मंदिर अपने अहाते के अंदर रहे, इस निमित्त चहारदीवारी निर्माण की भी आधारशिला रखी गई। लेकिन मंदिर परिसर में इतने सारे कार्यक्रम से पूर्व वो जिस निर्माण कार्य का उद्घाटन किए वो है बाबा मंदिर का तोरण द्वार। इस कसक से तो जिला के साथ साथ यहाँ आने वाले हर लोग सालों से दो चार होते आ रहे हैं कि गढ़वा डाल्टनगंज मुख्य सड़क से जब भी वो गुजरते हैं तो नहर चौक पर पहुँचते ही प्रणाम करते हैं और एक दूसरे से यही कहते हैं कि यहाँ से आगे जब जाइएगा ना तो बाबा खोनहर नाथ का प्राचीन मंदिर है। पर कसक यही थी कि मुख्य सड़क पर एक गेट होना चाहिए था जो यह दर्शाए कि यहीं से आगे बाबा का मंदिर है। जब मंत्री अपने संघर्ष के दौर में थे तो इस क्षेत्र में जाने के दरमियान मंदिर जाकर बाबा का आशीर्वाद जरूर लेते थे। उसी वक्त उनके द्वारा संकल्प लिया गया था कि बाबा का आशीर्वाद मिला और हाथों में कुछ करने का अधिकार आया तो मंदिर का स्वरूप जरूर बदलूंगा। हर श्रद्धालुओं की तरह बाबा ने जब उनकी मनौती पूरी की तो वो भी अपना संकल्प पूरा करने में जुट गए। जहां एक ओर अपनी निजी राशि से बाबा मंदिर जाने के मुख्य रास्ते पर एक भव्य तोरण द्वार का निर्माण कराया, वहीं पहुंच पथ और चहारदीवारी निर्माण की आधारशिला भी रखी। मंत्री ने कहा कि बाबा की इस मंदिर को भव्यता देने के साथ साथ उनका संकल्प तो यह है ही कि इस मंदिर को हम पूरी तरह विकसित करें, साथ ही क्षेत्र के सभी प्राचीन धार्मिक स्थल पूर्ण रूप से उनके द्वारा विकसित किए जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि विकास के मामले में गढ़वा इस तरह अग्रणी होगा कि इसके ऊपर जो पिछड़ेपन का कलंक लगा है वह धुलेगा और राज्य में विकास के मामले में गढ़वा 1 नंबर जिले के रूप में गिना जाएगा। देखिए, सबसे पहले तो ये जो पावन धरती है बाबा खोनहर नाथ की, ये पूरे गढ़वा, पूरे पलामू प्रमंडल के लोगों का यहाँ आस्था का प्रतीक है। लेकिन वर्षों से, लगभग 500 वर्ष पुराना इसका इतिहास है और आज तक ये उपेक्षित रहा है। यहाँ बहुत सारे संस्कार होते हैं हमारे हिंदू भाइयों के। यहाँ की मान्यता भी है कि यहाँ जो भी लोग आते हैं, जैसे बड़े बड़े हमारे तीर्थस्थल हैं, उनसे कम किसी ये में नहीं, लेकिन यहाँ का विकास, यहाँ के जनप्रतिनिधियों को उदासीनता के कारण और कि लोगों को जहाँ उचित माध्यम तक नहीं पहुँचाया गया, यहाँ का इतिहास। आज सबसे बड़ी उपलब्धि हमें ये मिली है कि बाबा खोनहर नाथ पर्यटन स्थलों में, जो जितने भी हमारे राज्य के पर्यटन स्थल हैं,
उसमें बाबा खोनरनाथ का नाम भी शुमार कर लिया गया। बाबा खोनरनाथ भी सरकारी आंकड़ों में अब रजिस्टर्ड हो गया है और इसका विकास अब निरंतर प्रतिवर्ष होगा। और उसी कड़ी में मैंने अपने कोष से एक यहाँ की चिर प्रतिष्ठित मांग थी यहाँ के लोगों की कि एक द्वार होना चाहिए, तो मैंने अपने कोष से बाबा खोनरनाथ द्वार का शिलान्यास किया था आज से करीब 4 महीने पहले, और वो आज बनकर पूरा हुआ बाबा खोनरनाथ की कृपा से। और देखिए वो शिलान्यास हुआ, उसके बाद 1.5 करोड़ रुपए मंजूर हो गए यहाँ की सड़क के लिए, यहाँ की चारदीवारी के लिए। तो ये बाबा खोनरनाथ की कृपा है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री की सोच कि हमें जितने भी इस तरह के स्थल हैं उसको पूरी तरह से विकसित करना है कि जिसका सिर्फ अपने ज़िले और प्रमंडल में नहीं पूरे राज्य के मानचित्र और देश के मानचित्र पर आ सके। और मैं निश्चित रूप से ये हमें उम्मीद है कि बाबा खोनरनाथ अब राज्य के पटल पर, राज्य के मानचित्र पर तेज़ी से उभर कर आएगा। और आज पलामू प्रमंडल के लोग यहाँ आते हैं पूजा अर्चना करने, अपने संस्कार जो हिंदू शादी विवाह मुंडन यज्ञोपवीत कराने, पूरे राज्य और पूरे देश से लोग यहाँ पर आएंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि बाबा खोनरनाथ की कृपा होगी और ये क्षेत्र पूरी तरह से विकसित होगा। कभी सामाजिक तो कभी धार्मिक तरीके से जिले को विकसित करने का मंत्री का यह प्रयास सहृदय सराहनीय है। बस ज़रूरत है इसमें निरंतरता बनाए रखने की, ताकि जो उनका संकल्प है कि जिले के ऊपर जो पिछड़ेपन का कलंक है वह धुल सके, यह संकल्प उनका पूरा हो और गढ़वा अपना पूरी तरह से विकसित होकर राज्य में अग्रणी हो। अब आपके शहर गढ़वा में बड़े शहरों की तर्ज पर मिलेगी स्कूली शिक्षा। ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल जो सीबीएसई पर आधारित है। नामांकन प्रारंभ है, सीट सीमित है। हमारी विशेषताएं वेल प्लानेड एकेडमिक क्यूरिकुलम, डिजिटल क्लासरूम फैसिलिटीज, एयर कंडीशनर क्लासरूम, हाईटेक कंप्यूटर लैब, आउटडोर एंड इंडोर गेम्स, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, इंग्लिश लर्निंग एंड लाइफ स्किल्स। हमारा पता है ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल, नारायणपुर, टंडवा, गढ़वा। संपर्क करें 9031 474750।